हेलो स्टूडेंट्स, चलिए साइंस के क्लास का शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का चौथा या पांचवा क्लास है ये। इससे पहले भी क्लासेस दी जा चुकी हैं एक के स्पेशल क्लासेस पर। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप हम लोग सिद्ध करेंगे इसमें आपका अवतल दर्पण के लिए एफ तथा आर तथा एफ में संबंध पढ़ना है। संबंध, इसका सत्यापन करेंगे हम लोग। रिलेशन बिटवीन R and F for convex mirror, कनकेव मिरर के लिए हम लोग सूत्र का सत्यापन करेंगे, सिद्ध करेंगे कि F बराबर जो होता है R/2 होता है। ये सिद्ध किया जाएगा, अभी सिद्ध किया जाएगा। देखिए, अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, मतलब इसमें देखेंगे तो कोण ए बी, ये मार्कर भी नहीं चल रहा है सही से, देखिए कोण ए बी सी बराबर आपका हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण एफ बी सी हो जाएगा। ये आपका परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। परावर्तन का आपका दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये किरण जो जा रही है आपतित किरण है और ये किरण परावर्तित किरण है। तो आपतन कोण और ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन के नियम से लिख देंगे, परावर्तन के नियम से ये हो गया। समीकरण 1 कर लीजिए इसको। और फिर कोण ए बी सी बराबर इस कोण के बराबर ये भी कोण होगा, क्योंकि कोण जो है ए बी और सीपी ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आपके कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण एफ सी बी, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से ये एकांतर कोण से लिख देंगे, एकांतर कोण। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 1 और 2 को देखेंगे, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ सी बी, ये हो गया। अब इसमें देखिए त्रिभुज ए सी एफ में देखेंगे तो आपको देखिएगा कि ये जब दो कोण बराबर हो गए, ये दो कोण, तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। क्योंकि कोण में, किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उनको अंतरित करने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, या फिर भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें हो जाएगा कोण सी एफ आपका हो जाएगा CF बराबर BF हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि जो B होता है P के बहुत करीब होता है, B P के बहुत करीब होता है। यदि यहां देखिए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो B तथा P बहुत करीब होते हैं।
अतः B के स्थान पर P मान सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे यदि B के जगह पर P मान लेंगे तो हमारा हो जाएगा CF बराबर हो जाएगा आपका PF हो जाएगा, PF ये हो गया। अब आप जरा देखेंगे तो यहां से आप CP बराबर देखिए, CP को हम लोग लिख सकते हैं CF प्लस PF, CF प्लस PF लिख सकते हैं। और CP ये CP हो गया। उसके बाद देखिए CP को हम चाहें तो ये वक्रता त्रिज्या R लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा R होता है और यहाँ से ये दूरी जो होती है F होती है, और इन दोनों में हमको संबंध ज्ञात करना है, संबंध स्थापित करना है, वही कर रहे हैं। अब CP को हम लोग R लिख सकते हैं। और CF को हम चाहें तो यहाँ से CF को PF भी लिख सकते हैं, तो CF को PF लिख लीजिए, PF प्लस PF, तो R बराबर हो जाएगा आपका 2PF हो जाएगा। तो R बराबर 2। अब PF को हम देखिए, PF को चाहे तो F लिख सकते हैं, तो यही संबंध स्थापित हो गया। या फिर इतना कह लीजिए, या फिर इसको F बराबर R/2 कह लीजिए, क्योंकि 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, और यही संबंध होता है। यही F और R में यही संबंध होता है, और यही सत्यापन है। ये अवतल दर्पण के लिए है, R तथा F में संबंध, उसका सत्यापन है। कैसे सत्यापन होता है वो है, देखिए ये तो हो गया। अब उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए करेंगे इसको। ये अवतल दर्पण के लिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये है किरण, ये कोण है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर हो गए। उसके बाद ये कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे तो एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर रेखाएं जो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो गए, ये एकांतर कोण से बराबर हो गए। उसके बाद समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, दोनों को तो ABC और ABC त्रिभुज ABC सॉरी कोण ABC और कोण ABC दोनों में बराबर है। तो जब एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरे पक्ष को भी बराबर करके हम लोग लिख सकते हैं। तो FBC बराबर हो जाएगा FCB, FBC बराबर FCB। उसके बाद त्रिभुज ACF में आप लोग देखेंगे तो CF और BF बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों जब कोण बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। किसी भी त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर होते हैं तो उनको अंतरित करने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। उसके बाद ये तो हो गया ये एकांतर कोण से। यदि अब इसके बाद यहाँ से देखिए, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, तो इसको यहाँ पे मान सकते हैं, P को B मान सकते हैं। तो इसीलिए हम B के जगह पर B के जगह पर P रख दिए, तो CF बराबर BF था तो PF कर दिए। उसके बाद CP को हम CF प्लस PF लिख सकते हैं, CF प्लस PF, लेकिन CP तो R के बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या है, तो CF R हो गया, तो R लिख दिया हमने। उसके बाद PF को हम CF जो है उसको हम लोग CF को देखिए PF लिख सकते हैं, PF लिख दिया, और PF PF 2 PF हो जाएगा। उसके बाद 2 PF को हम F लिख सकते हैं, ये करके ऐसे सिद्ध हो जाएगा। ये अवतल दर्पण के लिए R तथा F में संबंध तो हो ही गया है। अब हम लोग उत्तल दर्पण के लिए R तथा F में संबंध को सिद्ध करेंगे, सत्यापित करेंगे। जैसे अवतल का किया गया है सत्यापन, उसी तरह अब उत्तल के लिए सत्यापन होगा R तथा F में संबंध का। R तथा F में संबंध तो आप लोगों को पता हो गया है कि F बराबर जो है R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। लेकिन इसका सत्यापन कैसे होता है, कैसे पता करेंगे कि ऐसा ही होता है? तो इसके लिए अवतल दर्पण के लिए तो हम लोग कर लिए हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है। अब उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कोण ABN आपको दिख रहा है, कोण ABN, एंगल ABN जो है ये किसके बराबर होगा? आप ये देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके इसके बराबर तो हो ही जाएगा, कोण NBD के बराबर होगा। उसके बाद ये कोण आप देखेंगे तो कोण ABN जो होगा
ये तो परावर्तन के नियम से हो गया ना, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये हो गया। लेकिन ये देखिए परावर्तन के नियम से आपका हो गया कि कोण ए बी एन बराबर कोण एन बी डी, चाहे इसको डी बी एन लिख लीजिए, डी बी एन। ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ए बी एन के बराबर देखिए, ये एक रेखा जो गई है सीधी तिर्यक रेखा है, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ए बी और आपका ये जो ये पी एफ पी सी ये जो रेखा गई है, ये इसके समांतर है। तो यहाँ पे ये इसके लिए एक तिर्यक रेखा का काम करेगी, सॉरी ये वाली। तो ये वाला कोण और उसके बाद ये वाला कोण दोनों संगत कोण हो जाएंगे। एक ही तरफ है, दोनों समांतर रेखा पर है, ये तिर्यक रेखा, ये संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। कोण आपका बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, ये कोण भी बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों और ये तीन तो बराबर हो गए। ये हो जाएगा आपका संगत कोण, संगत कोण। उसके बाद देखिए समीकरण 1 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से ऐसा हो गया। अभी देखेंगे कि दोनों का बायां पक्ष यदि बराबर जैसे उस वाले में हुआ था अवतल दर्पण के लिए, उसी तरह इसमें भी कोण डी बी एन बराबर कोण बी सी एफ। हमारा उद्देश्य लक्ष्य ये है कि हम किसी दो भुजा को बराबर कोण को दो कोण को बराबर सिद्ध कर दे। तो इस कोण को यदि ये कोण किसी तरह इसके बराबर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। ये समीकरण 3 कर लीजिए। अब देखिए कोण डी बी एन बराबर कोण डी बी एन बराबर कोण ये हो जाएगा, कोण आपका हो जाएगा सी बी एफ। अब ये कैसे होगा, ये कहें कि शीर्षाभिमुख कोण से होगा। ये शीर्षाभिमुख कैसे बनता है, तो ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये शीर्षाभिमुख कोण से होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया आपके, शीर्षाभिमुख कोण से हो गया। अब देखिए तो इसमें समीकरण 4 कर लीजिए। अब समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखिए अब दोनों का इसमें भी दायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो कोण बी सी एफ बराबर हो जाएगा कोण सी बी एफ। ये हो गया दोनों कोण बराबर, मतलब कि बी सी एफ ये वाला कोण और सी बी एफ ये दोनों कोण बराबर हो गए। जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। जब इतना तब हो जाएगा आपका, तब त्रिभुज बी सी एफ में त्रिभुज बी सी एफ में हो जाएगा। ये यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ से देखिए त्रिभुज बी सी एफ में इन दोनों में देखेंगे तो बी एफ बराबर आपका हो जाएगा सी एफ। लेकिन वही हमने बताया है कि उस वाले अवतल दर्पण के लिए जब हम लोग सिद्ध कर रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जो जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो बी पी के निकट होता है, काफी निकट होता है, तो इसको हम बी और पी को एक बिंदु पर मान सकते हैं। तो एक बिंदु पर मान लेंगे, परंतु यहाँ पे उसमें देख लेना कि क्या लिखा गया है, मतलब उसमें बताया गया है, इसमें भी बता दे रहे हैं कि जब ये इसका द्वारक छोटा होता है तो बी को पी पर माना जा सकता है, परंतु बी के स्थान पर पी ले सकते हैं, बी के स्थान पर पी ले सकते हैं। तो हम लोग ले लेंगे, तो बी के जगह पर पी एफ हो जाएगा ये, और ये हो गया सी एफ। अब देखिए पीसी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पीसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ। अब पीसी को हम लोग तो आर लिख सकते हैं, पीसी को आर लिख सकते हैं। उसके बाद पीसी को जब आर लिख सकते हैं तो पीएफ को हम लोग एफ लिख सकते हैं। लेकिन सीएफ बराबर तो हम लोगों को पता है कि बीएफ होता है, तो सीएफ बराबर बीएफ लिख लीजिए, सीएफ बराबर बीएफ हो गया। लेकिन बीएफ को तो हम लोग पीएफ लिख सकते हैं, बीएफ को हम लोग पीएफ
बी एफ को हम लोग पी एफ लिख सकते हैं यहाँ से। सॉरी, ये कहाँ गया, ये बी एफ को पी एफ, सी एफ बराबर आपका हो जाएगा बी एफ। अब बी एफ के जगह पर भी हम लोग लिख सकते हैं पी एफ ना, बी एफ के जगह पर हम लोग पी एफ लिख सकते हैं। तो सी एफ को हम चाहें तो पी एफ कई बार लिख सकते हैं, यहाँ पे सी एफ को देखिए पी एफ लिख सकते हैं, तो पी एफ हो गया सी एफ के जगह पर। अब आर बराबर एफ प्लस पी एफ, पी एफ देखेंगे तो पी एफ को भी फिर एफ लिख सकते हैं। आर बराबर इतना हो गया, यहाँ नहीं दिख रहा है, इस पर देख लीजिए। आर बराबर एफ प्लस पी एफ को भी लिख सकते हैं एफ, तो आर बराबर लिख सकते हैं 2f। ये हो गया संबंध। वही उसमें भी, उस दर्पण में भी देखे हैं, किए हैं हम लोग, अवतल दर्पण के लिए भी तो यही आया था। या फिर लिख सकते हैं एफ बराबर आर बटे में 2, यही संबंध है, एफ और आर में यही संबंध है। और आप अच्छे से देखिए, इसको समझ लीजिए बढ़िया से और अच्छे से कर लीजिए। और आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, एक एक चीज को ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। आप जितना ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे उतना आपको फायदा होगा। और एक के स्पेशल क्लासेस पर आपको सब कुछ मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा क्लास मिलेगा। अगर आप केवल एक के स्पेशल क्लासेस की वीडियो आप देखते हैं तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना पढ़ाया जा रहा है इस क्लास पर, एक के स्पेशल क्लास में, इसमें से एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा। फिजिक्स में अभी जितना फिजिक्स पढ़ाएंगे उसमें से तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है इसी में से आएगा। उसके बाद अब हम ये नहीं कहें कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जितना पढ़ा दे रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।